नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रक्षा राजपुरोहित और स्वागत है आपका मेरे एक और नए ट्यूटोरियल वीडियो में। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जो ये चैनल है ये राजस्थानी डांस और ट्यूटोरियल और कल्चर से जुड़ा हुआ है। अगर आप मेरे तरीके से डांस सीखना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो आज का जो वीडियो है वो उन लड़कियों के लिए जिनकी नई नई शादी होने वाली है या हो चुकी है। भाई नई नई शादी हो गई और हमको ससुराल जाना है। ससुराल में जब नई बींदनी आती है, नई बहू जब आती है तो उसे एक डांस करवाया जाता है, ढोल पे डांस करवाया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं, गर्ल्स होती हैं, बींदड़ियां होती हैं जिन्हें डांस का डी भी नहीं आता है। तो अब बिल्कुल भी डांस नहीं आता है लेकिन डांस तो करना पड़ेगा। ससुराल में फर्स्ट टाइम अगर आप जा रहे हैं तो एक बार तो आपको डांस करना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम है लेकिन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो क्या ऐसा करे कि डांस भी हो जाए और किसी को ये पता ही ना चले कि हमें डांस बिल्कुल नहीं आता है, और मतलब आपका डांस जो है वो अच्छा दिखे और सबको पसंद आए। तो आज आप देख रहे होंगे मैंने बहुत ही हैवी सा ड्रेस पहना है। ये इसीलिए पहना है क्योंकि मैं आज आपको बताना चाह रही हूँ कि जो नई बींदनी होती है वो किस तरीके से सब कुछ हैंडल करते हुए अपने डांस को अच्छा बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे राजस्थान में जब शादियां होती हैं तो नई बिंदनी जो होती है उसकी ड्रेस जो है वो बहुत हैवी होती है। जैसे आप देख सकते हैं मेरी ये जो मैंने आज ड्रेस पहनी है ये बहुत हैवी पोशाक है और इसका ओढ़ना भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हैवी है। तो पहली चीज़ तो ये कि जो नई बिंदनी होती है वो घूंघट लेके डांस करती है। तो मैं आपको वीडियो के अंत में घूंघट लेके ये सारे स्टेप्स बताऊंगी ताकि आपको पता चल जाए कि जब आप इसे घूंघट लेके डांस इन स्टेप्स को करेंगी तो आप कैसी लगेंगी। बता रही हूँ घूंघट ऊपर करके, लेकिन लास्ट में मैं आपको घूंघट लेके ये डांस स्टेप्स ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दो तरीके से पैर चलाने आने चाहिए आपको आपके डांस में। इसके ऊपर मैं मेरे ट्यूटोरियल वीडियोस डाल चुकी हूँ। तो हमेशा मैं आपको यही वाला दिखाती हूँ कि पैर जो है, राइट पैर जो है वो आधा ऊपर है और लेफ्ट फुट जो है वो पूरी तरीके से ज़मीन पे है। ये इस तरीके से एक बार 1 and 2, एक बार 1 and 2 इस तरीके से आप पैर को मारेंगे तो आपका पैर जो है वो डांस वाली पोजीशन में आ जाएगा। राइट फुट मेरा आधा ऊपर है, पंजा है, और लेफ्ट फुट जो है वो पूरी तरीके से ज़मीन पे है। और एक बार आपको राइट फुट को मारना है ज़मीन पे, एक बार लेफ्ट फुट को मारना है। तो ये इस तरीके से दिखेगा 1 2 1 2। और जब आप इसको डांस में करेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा 1 2 1 2। लेकिन आज मैं आपको दूसरे तरीके से जो मेरा डांस चलाने का, पैर चलाने का तरीका है उस तरीके से बताना चाहूँगी। क्योंकि जो नई नई दुल्हन होती हैं वो बहुत धीरे और बहुत शालीनता से डांस करती है अमूमन, क्योंकि आपका नया नया ससुराल होता है। आप ज़्यादा तेज डांस नहीं कर पाती हैं, ऊपर से आपने हैवी ड्रेस पहन रखी है, हैवी ज्वेलरी पहन रखी है, तो आप फास्ट डांस नहीं कर सकते। तो आपको बहुत स्लो बीट डांस करना है, बहुत एलिगेंट दिखना है और खूबसूरत भी लगना है और आपको एलिगेंसी भी दिखानी है। बहुत नाजुकता से, सौम्यता से आपको अपना डांस जो है वो प्रेजेंट करना है। तो मैं इस तरीके से पैर चला रही हूँ। मेरे दोनों पैर जो हैं वो पूरी तरीके से ज़मीन पे है। अब सर्कल में मेरे पैर चलेंगे इस तरीके से। एक बार 1 राइट फुट को मैं ज़मीन पे मारूंगी और फिर उसी जगह पे लेफ्ट फुट को भी मैं अपने ज़मीन पे मारूंगी। तो ये पैर जो हैं ये हमारे इस तरीके से चलेंगे 1 2 1 and 2। एक बार मैंने मेरा राइट फुट पूरा ज़मीन पे है, हाँ ये चीज़ सुन लीजिएगा, दोनों पैर मेरे पूरी तरीके से ज़मीन पे हैं। ये इस तरीके से चलेंगे 1 2 1 2। आप देख सकते हैं 1 2 1 2। आपको मेरे पैरों की आवाज़ भी आ रही होगी। तो जब आप किस तरीके से करेंगे तो ये थोड़ा, आप चाहते हैं तो फर्स्ट तरीके से भी अपने पैर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा एलिगेंसी दिखेगी। तो अब स्टेप आता है हमारा पहला नंबर। तो हमारा पहला स्टेप है, आपके पैर इसी तरीके से धीरे धीरे चल रहे हैं। आपके हाथ जो हैं वो इस पोजीशन में है, एल की पोजीशन में है और अपने राइट साइड में है। तो राइट हैंड एक बार आपकी तरफ खुलेगा और मेरी तरफ बंद होगा। सेम चीज़ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगी, तब ये आपकी तरफ खुलेगा और मेरी तरफ बंद होगा। मैं अपने सारे ट्यूटोरियल में ये बता चुकी हूँ कि हर डांस स्टेप को आप एक बार राइट साइड में करें और एक बार लेफ्ट साइड में करें। तो
जब आप इसको आपकी तरफ, मतलब ये दोनों तरफ मेरी तरफ खुलेगा और बंद होगा तो ये इतना अच्छा नहीं दिखेगा। एक बार हाथ को आगे अपोजिट साइड में खोलना है और फिर उल्टा करके उसको बंद करना है। तो ये स्टेप इस तरीके से दिखेगा, 1 2 1 2। और अब आप पैरों के साथ जब इसको करेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा, 1 2 1 2 1 2 1 2। वीडियो के अंत में मैं घूंघट के साथ भी आपको ये सारे स्टेप्स करके दिखाऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये कैसे दिखते हैं। ये हो गया हमारा पहला स्टेप, बहुत ही एलिगेंसी से था। आंखें जो है वो आपकी झुकी हुई, क्योंकि जो नई नवेली दुल्हनें होती हैं वो हमेशा सकुचाती हुई और सिमटी हुई सी दिखती हैं आपको। तो इस तरीके से आपका बॉडी का पोस्चर हो जाएगा और 1 2 1 2, बस आपकी बॉडी इतनी ही हिलेगी। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो ये हमारे हाथ जो हैं वो इस तरीके से आपने जॉइंट कर लिए। एक हथेली जो है वो आपकी तरफ है और दूसरी हथेली जो है वो मेरी तरफ है। इस तरीके से आपके हाथ जॉइंट हो जाएंगे, फिंगर्स जो हैं वो जॉइंट हो जाएंगे। और अब ऊपर से नीचे की तरफ इनको थोड़ा सा हिलाते हुए हमें लेके आना है। बॉडी जो है वो थोड़ी सी कर्व है, आंखें झुकी हुई है, पैर वैसे ही चल रहे हैं, 1 और 2 जैसे मैंने आपको बताया है। तो इस तरीके से हाथों की पोजीशन है। तो ये स्टेप इस तरीके से दिखेगा, 1 2 1 2। सेम चीज़, 1 2 1 2। जब आप फास्ट बीट में इसको करेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा, 2 3 4 1 2 3 4। दोनों हाथ जॉइंट है, एक हाथ आपकी तरफ खुला है, एक हाथ मेरी तरफ खुला है। थोड़ा सा उसको लहराते हुए बस आपको आपके पैर के मूवमेंट करने हैं। आपके हाथों के मूवमेंट बहुत स्लाइटली होंगे ताकि आपकी एलिगेंसी बिल्कुल भी कहीं नहीं जाएगी और आप बहुत सुंदर दिखेंगे। अब आते हैं हमारे तीसरे स्टेप की तरफ। दोनों हाथ जो है वो इस तरीके से क्रॉस हो जाएंगे और एक बार इनको इस तरीके से उड़ाते हुए, जब आप किसी भी चीज़ को ओपन करते हैं तो इस तरीके से ओपन करते हुए ये हाथ जो है वो ओपन करते हुए क्रॉस में जाएंगे और कंधों को टच करेंगे। लेफ्ट हाथ जो है वो राइट कंधे को टच करेगा और राइट हाथ जो है वो लेफ्ट कंधे को टच करेगा। क्रॉस में जाएंगे, 1 2 3 4। फिर से 1 2 3 4। 4 बीट में हमारा स्टेप कंप्लीट होगा और बहुत एलिगेंसी से पैर वैसे ही चल रहे हैं, 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4। कंधे क्रॉस में जाके आपके कंधों को टच करेंगे आपके हाथ। ये हो गया हमारा तीसरा स्टेप। अब आते हैं चौथे स्टेप की तरफ। आप जब किसी को बुलाते हैं तो हाथों की पोजीशन ये होनी चाहिए आपकी, आओ पधारो, ठीक है। तो राइट हाथ आपका ऊपर है, लेफ्ट हाथ मेरा नीचे है और मैं इस तरीके से जब लेफ्ट की तरफ करूँगी तो ये कि जब लेफ्ट साइड में घूमूंगी तो ये कि पोजीशन ऐसे हो जाएगी, आओ, ठीक है। और जब आप राइट की तरफ कर रहे हैं तो ये कि पोजीशन ऐसे होगी, आओ, 1। तो बीट के साथ, 4 बीट के साथ इस स्टेप को भी कंप्लीट करेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4। 4 बार राइट की तरफ गई मैं और 4 ही बार लेफ्ट की तरफ गई। मतलब अपने हाथ को ऊपर से ओपन करते हुए उसको नीचे की तरफ लाना है 4 बीट में। एक बार राइट की तरफ, एक बार लेफ्ट की तरफ, इस तरीके से 1 2 3 4। 4 में यहाँ पे आ जाएंगे आपके हाथ। ये किए चीज़ लेफ्ट साइड में, 1 2 3 4। आपके हाथ जो है वो नीचे की तरफ में आ जाएंगे। मतलब बेसिकली ये स्टेप है 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4। ये हो गया हमारा चौथा स्टेप। अब आती है हमारे 5वें और आखिरी स्टेप की बारी। तो जब नई नवेली दुल्हन डांस करती है ना तो वो ज़्यादा एरिया में डांस नहीं करती है, बहुत कम एरिया में अपने पैर चलाते हुए अपने मूवमेंट को कर लेती है। तो आपको अपनी ही जगह पे रहना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना है। छींटे देने हैं बस अपने हाथों से और छींटे देते हुए अपनी ही जगह पे एक सर्कल लेना है। इस तरीके से जो छींटे देते हैं हम, पानी के छींटे या किसी भी चीज़ के, तो छींटे देते हुए
इस तरीके से छींटे देते हुए आपको अपनी जगह पे एक सर्कल लेना है। ये इस तरीके से दिखेगा 1 2 3 4। वापस लेफ्ट 1 2 3 4। एक बार राइट की तरफ और एक बार लेफ्ट की तरफ। तो ये हो गए हमारे 5 स्टेप जो बहुत ही एलिगेंट स्टेप्स हैं, जो नई नवेली दुल्हन जो है वो अपने ससुराल में जो पहला डांस करती है उसमें ये स्टेप्स इस्तेमाल करेंगी तो उनका डांस जो है वो बहुत खूबसूरत दिखेगा। और अब देखते हैं म्यूजिक के साथ। आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और जिन्हें ज़रूरत है उनके साथ साझा ज़रूर करें। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। रक्षा 19 राजपुरोहित के नाम से मेरा आईडी है वहाँ पे, तो जाइए फॉलो कीजिए और मेरा वीडियो जो है उसे शेयर कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। धन्यवाद।